it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia, and we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access. जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं। मंजरनामे पर अब एक और मुआशी और सिफारती जंग के बादल छाते नजर आ रहे हैं और लग यूं रहा है कि नेटो और ब्रिक्स इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हुए हैं। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें, इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ सोचना चाहिए ना इस कौम को भी। हम सब मुनाफिक हैं किसी न किसी हद तक, और उसकी हमें सजा मिल रही है। वो कफारा है कि हम मजामत करेंगे, हमें छितर पड़ेंगे, मारें पड़ेंगी, नुकसान होगा। डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राजील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी। नमस्ते दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि नाटो देशों ने ट्रंप के इशारे पर भारत, चीन और रूस को एक धमकी दी है। उन्होंने कहा है, सुनिए, अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राज़ील के राष्ट्रपति और आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मैस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% का सेकेंडरी सेक्शन लगाने जा रहा हूं। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि इन तीनों देशों के लिए मेरा विशेष प्रोत्साहन है कि अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या ब्राज़ील के राष्ट्रपति हो तो आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह आपको बहुत प्रभावित कर रहा है। तो कृपया व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, क्योंकि अन्यथा इसका ब्राज़ील, भारत और चीन पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने कहा है, अगर शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं रूस के राष्ट्रपति तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तीनों देश तैयार रहे। और चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। पुतिन ने अगर शांति वार्ता पर साइन नहीं किया तो इसकी कीमत भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। ये धमकी और अकड़ वाला बयान आपको आगे सुनवाएंगे। आप बयान में नाटो चीफ के हाव भाव और शब्दों पर खास तौर पर गौर कीजिएगा, लेकिन पहले कहानी समझ लीजिए। दरअसल भारत और चीन को धमकी देने वाले ये शख्स नाटो चीफ मार्क रट हैं। मार्क रट ने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ बिजनेस न करने की चेतावनी दी है। मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये बयान नाटो चीफ मार्क रट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। भारत और चीन लगातार रूस से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की आवाज बनकर नाटो चीफ भारत और चीन को धमकी देने आ गए। नाटो चीफ का यह बयान देना साफ करता है कि भारत और चीन को दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री संगठन की तरफ से चेतावनी मिल रही है, यानी भारत और चीन को सैन्य हमले का डर दिखाया जा रहा है। अमेरिका समेत कोई भी नाटो देश ये नहीं चाहता कि भारत और चीन रूस से कोई भी संबंध रखे, लेकिन भारत और चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि भारत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश पागल हो जाएंगे। भारत ने कहा है कि अगर हम लगातार रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदते तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। अगर रूस से कोई तेल नहीं खरीदता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। यानी भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता।
भारत कई बार नाटो देशों को बेनकाब करते हुए बोल चुका है कि पश्चिमी देश खुद तो चुपचाप रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। बहरहाल अब आपको मार्क रट का धमकी वाला ये बयान सुनवाते हैं। वैसे मार्क रट और ट्रंप को पता नहीं है कि अगर रूस, भारत और चीन मिल गए तो नाटो एक दिन में साफ हो जाएगा। If you live now in Beijing or in Delhi, or you're the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China. ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ।